हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्या स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर ली थी और आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्या और उसके दशमलव विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, और एक होता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अभी तक हम इन दोनों नंबर्स में कैसे डिफरेंस करते थे कि परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन्स कि अगर हमें कोई भी नंबर है जैसे 1/2, 2/3, 4/5, इन सभी नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे, इसलिए हमने इन नंबर्स को रैशनल नंबर या परिमेय संख्या बोल दिया। अब √2 हुआ, √3 हुआ, पाई हुआ, ई हुआ, इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इनको इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या का नाम दे दिया था। अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू भी नंबर्स को देख के फाइंड करते थे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू भी किसी भी नंबर्स को देख के फाइंड करते थे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उसमें हमारा जो लॉन्ग डिवीज़न थे वो 3 टाइप्स का आता था। एक तो टर्मिनेटिंग मतलब शांत, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, अशांत और आवर्ती। और एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये हो गया अशांत। अनावर्ती मतलब अगर हम किसी भी नंबर्स के लॉन्ग डिवीज़न के मेथड से डिवाइड करते हैं और उनका जो डिविडेंट है, मतलब जो उनका क्वोशिएंट है वो हमारा एक टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, तो वो हमारा एक टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गई, तो उसको हम शांत बोल देते थे। और अगर वो टर्मिनेट नहीं होता, उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता और वो कंटिन्यू लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू हम उसका डिवीज़न करते जाते हैं, लेकिन जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसमें एक पैटर्न रिपीट होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मतलब अशांत और आवर्ती, एक पैटर्न उसका रिपीट हो रहा है या कुछ डिजिट्स के बाद ये जो हमारा डिवीज़न था वो रिपीट होने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा जो डिवीज़न आता है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन रिकरिंग, मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होता और साथ के साथ जो हमारा क्वोशिएंट आता है या भागफल आता है उसमें भी एक कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, डिजिट हमारी कोई भी रिपीट नहीं होती है। तो इस टाइप के ये जो 2 नंबर्स हैं, ये एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है, इनको तो हमने रैशनल नंबर बोला था, मतलब परिमेय संख्या हो गई। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है उसको हमने बोला था इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यही बोला था ना, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू हम इनको ऐसे फाइंड करते थे। अब हम बिना लॉन्ग डिवीज़न के या बिना भाग दिए ही हम नंबर्स को फाइंड करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। देखो, हम कुछ है ना रैशनल नंबर्स लेते हैं और फिर उनमें देखते हैं कि ये कैसे फॉलो हो रहा है ये कंसेप्ट। देखो, फर्स्ट नंबर में कुछ एग्जांपल लेती हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारा 0.375, क्लियर। अब इसमें मैंने पॉइंट हटाया, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है या हर पार्ट है उसमें 3 0 हो जाएगी, 3 0 आ गई। अब 1 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3
3.75। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये क्या है हमारी 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की घात 3 है। और 10 के हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, 10 के जो हमारे फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 इंटू 5 की पावर क्यूब। अब ये 0.375 है, ये हमारे टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग के साथ रैशनल नंबर है, और इसके जो हर में क्या आ रहा है 2 गुना 5 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर लेते हैं हमारा 0.104। अब इसमें भी मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 3 0 आ गई, और फिर 3 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 10 के कैसे प्राइम फैक्टराइज क्या सकते हैं, 2 गुना 5, इसके अलावा कोई से भी फैक्टर नहीं हो सकते 10 के, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और रैशनल नंबर लेते हैं 0.0875, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो नीचे 4 0 हो जाएगा, तो 875 और यहाँ पे 4 0 आ गया, ठीक है। और ये इस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो 4 0 है 10,000 है, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 मतलब 10 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 गुना 5 की घात 4। और मैंने एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, इसमें लिखा हुआ है 23.3408, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 0 है, तो पॉइंट हटा देती हूँ मैं, तो नीचे भी क्या हो गया 4 0 आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 4 0 आ जाएंगे, तो ये हो गया 23.3408 और 10 की पावर 4। और इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 गुना 10 की घात 5, ठीक है, ये भी 4। अब आपने इन सब में क्या देख रहे हो आप, ये सारे हमारे क्या थे, रैशनल नंबर्स थे, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, और रैशनल के साथ ही साथ ये टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है, टर्मिनेटिंग है और शांत नंबर से ये सारे, क्योंकि देखो एक कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद ये हमारा जो रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ 5 के बाद 0 हो गया, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 5 के बाद, यहाँ 8 के बाद 0 आ गया, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में और हम लास्ट में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हर है डिनोमिनेटर पार्ट है उनमें 2 या 5 की कुछ ना कुछ पावर आती है, तो हमारे जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, कि हम जब भाग देंगे तो वो हमारा टर्मिनेट आएगा, शांत आएगा। तो ये अगर टर्मिनेट है तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। दिस मीन्स कि हम जब परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और Q जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा Q के हम जो प्राइम फैक्टर करते हैं, Q के अगर हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं और वो 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में हो रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म है, और टर्मिनेटिंग फॉर्म ही हमारी एक शांत संख्या, टर्मिनेटिंग या शांत फॉर्म ही हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या। क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमने ये 4 एग्जाम्पल लेके क्यों समझा है कि देखो अभी तक हम जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं निकाल रहे थे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड उनमें डिवाइड करके देखते थे कि ये हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब अशांत और अनावर्ती हो जाता है तो हम उस नंबर को बोल देते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, हमको जस्ट नंबर को देख के बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उस बेसिस पे हमें बताना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमने जस्ट इससे इन चारों नंबर्स को देख के हमने एक कंक्लूजन निकाला, क्योंकि ये जो हमारे चारों नंबर्स थे ना, ये चारों नंबर्स ही टर्मिनेटिंग है। ये कुछ पॉइंट के बाद ये हमारा जो इनका भाग था वो
ज़ीरो हो गया था, रिमाइंडर इनका ज़ीरो हो गया था, इसलिए टर्मिनेटिंग हुआ। तो हमने इन चारों में यही देखा कि इनके हर में डिनोमिनेटर पार्ट में 2 गुना 5 मतलब 2 और 5 10 के प्राइम फैक्टर आ ही रहे। 2 की कुछ पावर आ रही है, 5 की कुछ पावर आ रही है। मतलब अगर हमारे हर में 2 और 5 के कुछ भी फैक्टर्स आते हैं, मतलब 2 और 10 का कोई भी कितनी भी पावर का अगर फैक्टर बनते हैं तो वो ही हमारी टर्मिनेटिंग होगी, और वह टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस पे देखते हैं कि है ना, ये उनको चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 3 × 8 ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब 3 × 8 है तो मैं 3 × 8, 8 क्या होता है हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ही तो होता है। देखो फैक्टर्स करना मैंने आपको सिखाई दिए, प्राइम फैक्टर करना। तो देखो 2 / 4 2 2 एंड 2। ठीक है, यानी 2 की पावर 3 हो गया, मतलब 8 के फैक्टर। अब लेकिन हमने ये देखा था कि हमारा हर पार्ट में 2 की पावर m और 5 की पावर n ये आती है, तभी ये हमारा है ना टर्मिनेटिंग फॉर्म बनता है। सिर्फ 2 आने या सिर्फ 5 आने से टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब ये 2 और 5 आएंगे तो ये बन जाएगा 10, और 10 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो ये टर्मिनेट हो जाता है, शांत हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अभी तो 2 की पावर 3 है तो हमको 5 भी लाना है, तो मैंने दोनों अंश और हर में 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया 3 × 5 की पावर 3, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं 2 × 5 × 3 की पावर 3। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, ये 10 बन गया, 10 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करूंगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स ये हमारा रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया ये, क्योंकि ये हमारा टर्मिनेट हो गया था, शांत हो गया था, इसलिए बोलते हैं इनको ये टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे हमको क्वेश्चंस में निकालना है। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। 13/125। अब देखो 125 के फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको लिख सकती हूँ 5 × 5 × 5 लिख सकती हूँ, और इसको कैसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 3। अब वही हो गया, यहाँ पे 5 है, 10 बनाने के लिए हमें 2 भी चाहिए, तो 2 चाहिए तो ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये 5 की पावर 3 और ये हो गया 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया कितना हो गया 8, और ये क्या हो गया 5 × 2 × 3, वही 5 और 2 की टर्म्स में आ गया, तो ये भी हमारी टर्मिनेटिंग फॉर्म है। टर्मिनेटिंग फॉर्म है तो मीन्स रैशनल नंबर है। ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं लेना है। विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें नंबर्स को चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 1 2 5। अब देखो ये नंबर्स तो कितना बड़ा है, इसके हमको पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर करना तो मैंने आपको सिखाई दिया है ना। देखो 3 1 2 5 इसके फैक्टर किए, तो ये क्या 3 से जा रहा है? 3 से नहीं जा रहा। अब 5 है तो 5 तो लास्ट में सिर्फ 5 से ही जाएगा, तो अब देखो 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5 दूनी 10 और ये 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से होगा, मतलब ये 1 आ गया। ये क्या हो गया 5 की पावर 5 हो गया। पर हमें तो यहाँ 2 भी चाहिए, क्योंकि 2 × 5 होना चाहिए तभी तो वो 10 बनेगा, तो 13। अब मैंने ऊपर नीचे 2 से 2 की पावर 5 और
2 की पावर 5 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे हर किसी को कर सकते हैं क्या? देखो मैंने ऊपर नीचे करा है तो इसका मतलब ये और इससे कैंसिल हो गया, आया 1, तो 1 को मैंने इस टर्म में लिख दिया, तो 1 के तो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ ना। 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसलिए मैंने ऊपर नीचे किया है। ये नहीं कि नीचे नीचे अंश में ही कर दिया या हर में कर दिया, नहीं। अगर हमें हर में चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई अंश में भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट अच्छे से? तो 2⁵ और इसको 5 × 10, तो ये 2 सॉरी, तो ये 5 × 2 क्या हो गया? 10 बन गया। अब 10 तो ये हमारा टर्मिनेटिंग आ जाता है। बस हमें यही तो करना है कि हमें डिनोमिनेटर पार्ट में हर पार्ट में 10 बनाना है जैसे भी, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है 17/8। 17 हुआ, 8 को क्या लिख सकती है? 2⁵3, अभी हमने प्रीवियस किया था। अब यहाँ पे भी तो 2 है, हमको बनाना है कितना? 10 बनाना है, तो 5 से कर देती हूँ मैं, 5⁵3 एंड 5⁵3 अंश और हर में मल्टीप्लाई किया तो 7 × 5⁵3 और 2 × 5 की पावर 3, 10 बन गया। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। शांत हो गई ये। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये 64/4 455 है। अब 455 के हमें सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 455 के करते हैं हम फैक्टर। 3 से जाएगा नहीं, ऑड नंबर है, तो 1 3 5 5 लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा? देखो 3 से नहीं जा रहा, अब 5 से जाएगा नहीं, अब जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, नेक्स्ट हुआ 13, तो आया 1। 64 और इसके फैक्टर हुए 5 7 13। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें हर में 10 बनाना है, सिर्फ 10 बनाना है और उसके अलावा कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। देखो मैं इसको 10 तो बना दूंगी ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 10 बन गया, लेकिन 7 और 13 तो रिमेनिंग रह जाएंगे ना, इससे तो डिवाइड करेंगे। जब इस नंबर को इससे डिवाइड करूंगी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसमें आपको क्या बोल रही हूँ कि 16 है और ये 5 है। चलो इसको मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 बना और 0.64 आया। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 7 × 13 भी तो है ना। अब 7 × जब 13 से मैं करूंगी तब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म बन जाएगी, इसलिए दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। आसान था ये। ठीक है, ऐसे हमको ये चेक करने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम 4th नंबर का। 15/, ये हो गया 1600। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, 1600 के करते हैं। चलो ये तो इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, अगेन 2 से, अगेन ये तो कंटिन्यू 2 से ही जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर जा रहा है और हमें छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड देना चाहिए हमेशा। 50 हो गया, ये 25 हो गया। अब 25 तो 5 से ही जाएगा, नेक्स्ट 5 आया और ये 1 हुआ, तो ये क्या हुआ? 15। अब ये क्या होगी? 2 की पावर कितनी हो गई? 5, और ये हो गई 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ तो 2 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 15, और ये 2 × 5 की पावर 2। यहाँ मैंने 2 की पावर 2 काम में ले ली, अब बची कितनी है? 2 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ ये बन गया 10। 10 में 15 का भाग दूंगी तो वो तो 0.15 आ जाएगा, लेकिन ये भी तो बचेगा। ये अगर ये रहेगा तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगी, तो हमको इसको भी हम 10 बना देते हैं। 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये कितना? 2। देखो 15 और ये हो गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो ये टोटल कितना हो गया? 5 की पावर 3
और 2 इंटू 5 की पावर 5, 10 बन गया ना, और 10 बनते ही ये टर्मिनेटिंग फॉर्म आ गई। बस हमें यही चेक करना था। क्लियर हो गया ना। ऐसे भी हो सकता है कि कई बार वही पावर हमारी रिमेनिंग रह जाए, तो फिर उसको हमको 10 बनाना होता है और फिर हमें उसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छे से और देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2 है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? सेम हो गया, देखो 23 है, अब यहाँ 2 5 की पावर 2 है, तो ये 5 की पावर 2 के साथ 2 की पावर 2 काम में आ गई, बची 2, सिर्फ अब एक और 2 बची है ना, तो ऊपर नीचे हमको अब 10 बनाना है, तो एक 5 चाहिए हमारे पास, तो एक 5 यहाँ से लिया और एक 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 इंटू 5, तो ये 2 की पावर 3 हो गया और ये हो गया 5 की पावर 3 हो गया, और ये 10 बन गया। 23 इंटू 5 और 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये हो गई टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गई। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब 129, 2 की पावर 5 ली मैंने यहाँ पे और 5 की पावर 5 ले ली यहाँ पे, और बची कितनी? यहाँ 5 ले ली तो 2 बची और 7 की पावर 3 हो गई। ठीक है, अब ये 129 है, तो ये तो हमारे 2 इंटू 5 करके पावर 5 हो गई और 10 हो गया। नेक्स्ट हुआ 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। ठीक है, ये तो 10 हुआ, इससे किया तो कितना है? 1.29 आया, मतलब 10 से किया तो वो तो पावर को नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म ला दे। अब यहाँ 5 की पावर 2 है तो इसको भी हम 10 बना देंगे, लेकिन यहाँ 7 की पावर 3 है, इसको हम कैसे भी 10 नहीं बना सकते, क्योंकि 7 हमारा ऑड नंबर है और 10 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 या 5। 2 या 5 आना जरूरी होता है, 7 के आने पे वो कैसे भी 10 नहीं बनता, इसलिए ये है नॉन टर्मिनेट। ठीक है, 6/15 है, इसको कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 5, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 दूनी 6 होता है, तो 2/5। ठीक है, अब ऊपर नीचे 2 से कर देती हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो ये तो 4 बन गया, ये 10 हो गया और ये टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। हमें 10 ही तो बनाना है हर में। नेक्स्ट 35/50। अब 35/50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10। ठीक है, और ये हो गया 5/7, तो ये हो गया 7/10। ये तो डायरेक्ट ही हो गया 7, अब हमें 10 बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट 7 7 एंड 2 1 0। देखो 7 7, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, अब ये 7 से डिवाइड जा रहा है, तो ये 1 और 3 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? ये 10 तो आ गया 10, लेकिन ये 3, तो 3 से 3 कैसे भी 10 नहीं बन सकता, इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप और किसी दूसरी बुक्स में से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हो। और हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट हो गया है। इसके मैंने आपको एनसीईआरटी एंड आर.डी. शर्मा दोनों ही बुक में से क्वेश्चंस करवा दिए। और हाँ, ये जो राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे हैं वो ये मत सोचना कि हम तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस करते हैं, हम आर.डी. शर्मा पढ़ते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको दोनों बुक के क्वेश्चंस करने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है, हमारे कंसेप्ट हर चीज़ से क्लियर होने चाहिए, जिससे आगे हमें सिर्फ एक क्लास ही पास नहीं करनी है, हमें आगे भी कंपटीशन फाइट करने रहे हैं, तो उसमें हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जितने भी पैटर्न करते हैं ना, उससे हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं और आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे 9th क्लास हमारी 10 से
पूरी रिलेट होती है। अगर हमने 9th अच्छे से कर रखी है तो हमें 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह से अगर 10th अच्छे से 9th 10th अच्छे से पढ़ रखी है, आगे हमें किसी भी कोई भी आगे हम कंपटीशन देते हैं या कोई कंपनी में जाते हैं, कहीं भी किसी भी टाइप का मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें उस टाइम कोई एक्स्ट्रा कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना RD शर्मा के, आप वो तो करना, ठीक है। मैं आप नहीं करना चाहते हैं एक्स्ट्रा और क्वेश्चन तो मत कीजिए, बट ये तो कीजिए जितने मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो सारे अच्छे से सॉल्व कीजिए, जिससे आपके हर पैटर्न के आपके कंसेप्ट बन सके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अभी आप करके देखना, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।